वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, किस तरीके से एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से बेबी का डेवलपमेंट होता है। आज के लेक्चर हम बात करने जा रहे हैं बर्थ कंट्रोल मेथड। कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसकी हेल्प से बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। द प्रिपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन द वुमन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया था। अब ये कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करना वुमेन को, उसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। और जिस मेथड का यूज किया जाता है उसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड कहते हैं। द बर्थ कंट्रोल मेथड आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। बर्थ कंट्रोल मेथड को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, तीसरा है सर्जिकल मेथड। 3 मेथड होते हैं। कौन कौन सा? बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड देन नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बैरियर मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे बैरियर मेथड की। प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय द यूज ऑफ फिजिकल डिवाइस कॉल्ड द कॉन्डम एंड डायाफ्राम। प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करना वुमेन को बाय द यूज, किसका यूज करना है? एक फिजिकल डिवाइस का यूज करना, जिसे क्या बोला जाता है? कॉन्डम और डायाफ्राम का। कॉन्डम का यूज कौन करता है? मेल। कॉन्डम का यूज कौन करता है? मेल करते हैं। बाय पुटिंग टू कवर द पेनिस, क्या करने के लिए? अपना पेनिस कवर करने के लिए। और डायाफ्राम का यूज किसमें किया जाता है? फीमेल में यूज किया जाता है, टू कवर द वजाइना या तो जो है सर्विक्स। इन दोनों में से किसी एक को कवर करने के लिए किया जाता है। बैरियर मेथड में कौन कौन सा आता है? कॉन्डम आता है और एक क्या आता है? डायाफ्राम। एक क्या आता है? कॉन्डम और एक आता है डायाफ्राम। कॉन्डम का यूज कौन करता है? मेल करते, क्या करने के लिए? अपना पेनिस कवर करने के लिए। डायाफ्राम का यूज कौन करती? फीमेल करती, क्या करने के लिए? अपना वजाइना या तो सर्विक्स कवर करने के लिए, दोनों में से एक। अब ये बैरियर मेथड क्या करता है, कैसे प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को? इट प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओवम। ये क्या करता है? स्पर्म और ओवम। अब जब पेनिस कवर है, पेनिस से ही तो स्पर्म का ट्रांसफर होता है। जब पेनिस कवर है तो स्पर्म का मूवमेंट ही नहीं होगा, स्पर्म बाहर ही नहीं आ पाएगा। और जब तक स्पर्म और वजाइना, इधर वजाइना भी कवर है, यहाँ पे जो है वो भी स्पर्म वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वजाइना स्पर्म को, तो दोनों की मीटिंग होने से क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। जब तक दोनों आपस में एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, फर्टिलाइजेशन तब तक नहीं होगा। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये कॉन्डम क्या करता है? कॉन्डम प्रिवेंट करता है और डायाफ्राम दोनों प्रिवेंट करते हैं। स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होते, बाय एक्टिंग अ बैरियर बिटवीन, दोनों के बीच में बैरियर लगा देते। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? कॉन्डम का किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉन्डम जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं? जैसे हो गया सिफिलिस, गोनोरिया, और जो है और भी बहुत सारी डिजीज होती हैं। सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, एड्स हो गया, ये सब क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। ऐसी डिजीज जो ट्रांसफर होती है बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट से, ये डिजीज ट्रांसफर होती है, उसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। यही रीजन है कि कॉन्डम का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। और ये कॉन्डम क्या करता है और डायाफ्राम क्या करते हैं? दोनों प्रिवेंट करते हैं, स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होती। तो ये सबसे पहला मेथड हो गया किसका? प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है? बैरियर मेथड। इसमें क्या क्या आता है? कॉन्डम और डायाफ्राम। कॉन्डम किसका यूज कौन करते हैं? मेल, क्या करने के लिए? अपना पेनिस कवर करने के लिए। डायाफ्राम का यूज कौन करती है? फीमेल करती है, क्या करने के लिए? अपना वजाइना या सर्विक्स कवर करने के लिए। ये और कॉन्डम क्या करते हैं? ये स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होते, दोनों को बैरियर लगा देते दोनों के बीच में। और ये डिवाइस जो है किससे प्रिवेंट करती है? फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से क्या करती है? प्रिवेंट करती है। The next is chemical method. The female use 2 type of pills. फीमेल 2 प्रकार के पिल का यूज करती हैं। एक होता है ओरल पिल और दूसरा होता है वजाइनल पिल। एक क्या होता है? ओरल पिल और दूसरा क्या होता है? वजाइनल पिल, विच इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक ड्रग। ओरल पिल और वजाइनल पिल दोनों एक स्पेसिफिक ड्रग से बने हुए होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी से। द ओरल पिल कंटेन हार्मोन्स, जो ओरल पिल के पास जो भी हार्मोन प्रेजेंट होता है,
अभी हम पढ़ेंगे आगे हायर क्लास में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। इन दोनों हार्मोन के कॉम्बिनेशन से जो है ओरल पिल की प्रिपरेशन होती है, दोनों बनाए जाते हैं। विच स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग द ओवम। ये क्या करता है, ओरल पिल क्या करता है, जो स्पेसिफिक ड्रग से बना हुआ होता है ये ओवरी को स्टॉप कर देता है, ओवरी ओवम रिलीज नहीं करती ओविडक्ट के अंदर, और जब तक ओवरी ओवम रिलीज नहीं करेगी तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ओवरी स्टॉप कर देती है, ओवरी जो है स्टॉप कर देती है, जो स्पेसिफिक ड्रग होता है ये क्या कर देता है, ओवरी को स्टॉप कर देता है ताकि ओवरी जो है ओवम को रिलीज ना करे, किससे, ओविडक्ट से, और जब तक जो ओवम रिलीज नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो इस तरीके से ओरल पिल प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी से। देन नेक्स्ट इज वजाइनल पिल। वजाइनल पिल जो होता है इसके पास केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं स्पर्मेसाइड्स। क्या बोलते हैं, स्पर्मेसाइड्स। नाम से पता चला स्पर्म का मतलब क्या हो गया, स्पर्मेसाइड, स्पर्म साइड का मतलब जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देना। स्पर्मेसाइड्स क्या कर देता है, स्पर्म को किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर स्पर्म इंटर भी करता है वजाइना से, उसमें यूट्रस में आता है, तो वो उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। ओरल पिल क्या करता है, ये स्पेसिफिक हार्मोन से बना हुआ होता है जो स्टॉप कर देता है ओवरी को, ताकि ओवरी जो है ओवम को रिलीज ना करे ओविडक्ट के अंदर। वजाइनल पिल जो है इसके पास केमिकल प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल केमिकल से बना हुआ होता है जिसे कहते हैं स्पर्मेसाइड्स। क्या बोलते हैं, स्पर्मेसाइड। ये भी क्या कर देता है, ये भी स्पर्म को किल कर देता है। देन नेक्स्ट इज इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, दैट इज IUCD। द यूज ऑफ IUCD कॉल्ड कॉपर टी। इसमें क्या आता है, कॉपर टी आता है। कॉपर टी बहुत ही इफेक्टिव मेथड है प्रेगनेंसी को, ये प्रेगनेंसी से बहुत ही ज़्यादा प्रिवेंट करता है। कोई भी लेडी अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो ज़्यादातर जो है किसका यूज़ करती हैं, कॉपर टी का यूज़ करती है। कॉपर टी क्या करता है, कॉपर टी इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। अभी हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था, इम्प्लांटेशन क्या होता है, जाइगोट कंटिन्यूअस डिवाइड करता है, वो किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का। यही एम्ब्रियो जब यूट्रस की वॉल से जाके अटैच रहता है उस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। जैसे ही एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से अटैच रहता है तुरंत वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती। तो ये इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देता, मीन्स लेडी को प्रेग्नेंट ही नहीं होने देता। तो कॉपर टी क्या करता है, कॉपर टी इम्प्लांटेशन से प्रिवेंट करता है। और ये जो केमिकल मेथड होता है इसमें दो आते हैं, ओरल पिल, एक आता है वजाइनल पिल। ओरल पिल स्पेसिफिक हार्मोन से बना हुआ होता है जो स्टॉप कर देता है ओवरी को टू रिलीज द ओवम, ताकि ओवरी ओवम रिलीज ना करे। और वजाइनल पिल क्या करता है, वजाइनल पिल के पास एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे स्पर्मेसाइड्स कहते हैं। ये क्या करता है, ये स्पर्म को ही किल कर देता है। The last method is surgical method. This method are available for both male and female. ये सर्जिकल मेथड मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है। सर्जिकल मेथड में दो मेथड आते हैं, एक होता है वेसिकोटॉमी, एक होता है ट्यूबिकोटॉमी। क्या होता है, वेसिकोटॉमी, ट्यूबिकोटॉमी। वेसिकोटॉमी का यूज मेल में किया जाता है और ट्यूबिकोटॉमी का यूज फीमेल में किया जाता है। नाम से पता चला वेसिकोटॉमी मीन्स अगर हम इसको तोड़ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वास, और वास क्या होता है, इसके पास मेल के पास रिप्रोडक्टिव जो पार्ट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वास डिफरेंस होता है। तो इसमें वेसिकोटॉमी में वास डिफरेंस को कट करके उसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम कमिंग आउट, जिसकी वजह से ओविड वास डिफरेंस से जो है स्पर्म बाहर नहीं आ पाता। जब तक वास डिफरेंस से नहीं आएगा तब तक वो यूरेथ्रा में नहीं जाएगा, और जब तक यूरेथ्रा में नहीं जाएगा तब तक वो पेनिस में नहीं जाएगा, पेनिस से वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाता है। तो ये वास डिफरेंस से स्पर्म को बाहर आने ही नहीं देता। तो यहाँ पे लिखा प्रिवेंट द स्पर्म कमिंग आउट। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ताकि जो है वास डिफरेंस से जो है स्पर्म बाहर ना आ पाए। तो ये वेसिकोटॉमी का यूज किस में किया जाता है, मेल में किया जाता है। इसमें किसकी कटिंग की जाती है, वास डिफरेंस की कटिंग की जाती है। देन नेक्स्ट इज ट्यूबिकोटॉमी। यहाँ पे कुछ ट्यूब आ रहा है, तो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, ट्यूब क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। इसका ट्यूबिकोटॉमी का यूज कौन किया करती है, फीमेल। इसमें क्या कहता है, फैलोपियन ट्यूब को सेम प्रोसेस, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइटली बाइंड कर दिया था, जिसकी वजह से प्रिवेंट द ओवम फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ओविडक्ट। ये क्या करता है, ये ओवम को आने ही नहीं देता ओविडक्ट के अंदर, मीन्स ओवम फैलोपियन ट्यूब में इंटर ही नहीं कर पाता। जब तक ओवम जो है फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा तब तक जो है फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो ट्यूबिकोटॉमी का यूज कौन करती है, फीमेल। वेसिकोटॉमी का यूज किसमें किया जाता है,
मेल में किया जाता है। ये था सर्जिकल मेथड। दो होते हैं, ट्यूबिकोटॉमी और एक क्या होता है, वेसिकोटॉमी। हमने इस पूरे लेक्चर में स्टडी किया कि बर्थ कंट्रोल मेथड कौन कौन से होते, कौन कौन से कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते जो किससे प्रिवेंट करते हैं, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।